गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव से आज आपको कक्षा 5 की हिंदी रिमझिम का पाठ 4 नन्ना फनकार पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नन्ना फनकार। नन्ना मतलब क्या होता है? छोटा। और फनकार को हम कलाकार बोलते हैं। ठीक है, कलाकार या जो कलाकारी करता है। ठीक है, चलिए चैप्टर पढ़ते हैं फटाफट, उसके बाद समझाऊंगा आपको। वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियाँ उकेरना शुरू किया था। लड़के ने अब अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुट गया। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता, उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आँख सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज़ में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराज भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था, उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज़्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियाँ, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े, ये सब पत्थरों पर उकेड़ पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरा में ही हुआ था। उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। आगरा की गलियां और अब सिकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर हो रही छेनी हथौड़े की ठक ठक खड़ खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज़ पड़ने पर वह चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक मैंने ही ये घंटियाँ बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थर पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ, केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना, वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफ़ी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 के ऊपर, कद मझोला था। इस वह सफ़ेद अंगरखा और पाजामा पहने हुए था। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और अंगुलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफ़ी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज़ सुनी। यह और कोई नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर माफ़ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हांफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़के भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला, बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुक के सलाम कर इन्हें। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ में छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठ के खड़ा हो गया। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली न लगी। उन्होंने
खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नरम आवाज से पूछा। केशव, उसने नफातुल्ला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़ा और छेनी का भी इंतजाम करना पड़ेगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया। दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूँगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया और गंभीरता से कहा, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़ा सा वार किया, जिससे कटराव ज़्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मीच कर रखे, वरना किरचे उड़कर आंखों में चली जाएगी। अकबर मुस्कुराए। जी हुजूर। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा यह व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से वयस्क पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा सी भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। काम करते करते अकबर पूछ बैठे, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करते हुए देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतरास उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे हैं। अकबर ने गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूने को ही नहीं तराश रहा था, बल्कि अपनी तरफ से भी उनमें कुछ जोड़ रहा था, जिससे वे डिजाइन ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करोगे। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ बसने लगे, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतरास, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार, सभी वहाँ काम करेंगे। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए, जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। मैं जरूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगत रासों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही नेक इंसान है। बिल्कुल सही, पिता ने कहा। कुछ सोचकर केशव ने पूछा, बाबा, एक बात बताओ, बादशाह के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है, फिर वे सिकरी में यह शहर क्यों बनवा रहे हैं? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सिकरी के नया
शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन तीन संतानें होगी। शाहजादा सलीम, मुराद और दनियाल, केशव ने चहकते हुए कहा। बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज में बोला। पिता ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। चलिए अब इसको फटाफट में समझाता हूँ आपको। एक लड़का था, वो 10 साल का था, ठीक है। उसका नाम केशव था, ठीक है। वह फटाफट जहाँ काम करता था वहाँ गया, अपने एक पत्थर पे बैठा और उसने प्रार्थना बुदबुदाई और हथौड़ा और छेनी लेकर क्या करा, अपने काम में जुट गया। जो काम करता था किसकी मदद से करता था? छेनी और हथौड़े की मदद से। और काम क्या करता था वो? पत्थरों पर नक्काशी का काम, ठीक है, कलाकारी का। क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? नन्हा फनकार। फनकार मतलब कहता है कलाकार, जो कलाकृति करते हैं, ठीक है। तो वो अभी तो नया नया काम सीखा था। उसके पिताजी ने जो उसे काम सिखाया था, तो वो अभी जो काम कर रहा था वो उसके अभी तक का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था। क्योंकि जो काम कर रहा था वो घंटियों को बना रहा था। पत्थरों पर घंटियों का जो डिजाइन है उसको उकेर रहा था, ठीक है। फिर वो ऐसे काम करते रहा तो एकदम जी, तो वो काम कर रहा था, तो बताते बताते उकेर रहा था। तो बताया गया इसमें कि माता पिता जो उसके थे पहले, वो गुजरात उसके मतलब जो केशव है वो उसका जन्म स्थान गुजरात था, लेकिन उसके माता पिता बाद में आगरा आकर बस गए। कौन से शहर में बसे? आगरा में, ठीक है। तो उस वक्त वहाँ जो बादशाह अकबर थे वह उस समय वहाँ किला बनवा रहे थे, तो केशव के पिताजी को वहीं काम मिल गया, ठीक है। अब केशव ने भी अपना काम हम ठीक ठाक सीख लिया, केशव के पिता ने सिखा लिया। अब केशव अपने काम में लगा था और वो गान मुंह से गुनगुना भी रहा था, उसे पता ही नहीं चला। तभी एकदम से कोई आया, उसे आवाज़ मतलब कदमों की आवाज़ उसे प्रतीत नहीं हुई, ठीक है। तो एकदम से आवाज़ पड़ी, तो उसके कानों में आवाज़ पड़ी तो वो चौंक गया। माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी खूबसूरत है, तुमने खुद बनाई। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो एक बहुत ही मतलब उसने पीछे देख कर देखा तो एक इंसान खड़ा था, ठीक है। वो जो इंसान खड़ा था वो एकदम, उनकी जो उम्र थी 30 के ऊपर रही थी। उनका कद मंझोला था, ठीक है। सफ़ेद अंगरक्षा था और पजामा कपड़े पहने हुए थे। लंबे गहरे बाल थे उनके, और उन्होंने जो लाल रंग की पगड़ी पहनी थी उसके अंदर वो बाल दबे थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उसने आग उठाई और उसने आदमी से सीधे कहा, हाँ बेशक मैंने ही बनाई है, क्या तुमको मैं काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहा हूँ? फिर उन्होंने कहा, तुम तो इतने छोटे लगते हो। तो उसने कहा कि मैं 10 साल का हूँ, ठीक है। फिर बादशाह जो अकबर थे उनके साथ बैठ गए। उसने कहा मुझे भी सिखाओ। तभी जैसे उन्होंने ऐसा चीज़ें कहा तो तभी एक उन्होंने आवाज़ सुनी कि कोई दौड़ कर आ रहा है। तो देखा तो महल का पहरेदार था। उसने सीधे कहा, हुजूर माफ़ करें, मैं आपके आने का पता नहीं चला, हाँफते उसने कहा। फिर उसने मुड़ के भौचक से केशव को घूरते हुए कहा, बेवकूफ़ खड़ा हो, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुक के सलाम कर। अब केशव समझा नहीं, उसने कहा, अरे कौन हुजूर आला? वो एकदम उसका माथा ठनका। उसने एकदम उठाओ, ठीक है, जल्दीबाजी में उसके हाथ से छेनी और हथौड़ा भी छूट गया। तो उसने सीधे कहा, अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? तो उसने झुक के सलाम किया और फिर देखते रह गया खरगोश की नज़रों की, मतलब खरगोश की कातर नज़रों से, जैसे खरगोश देखता है ना वैसे ही वो देखने लग गया। फिर क्या हुआ, जो अकबर था उसको ये जो पहरेदार आया ना उसकी दखल अंदाजी भली नहीं लगी, क्योंकि अकबर उससे अच्छे से बोले थे। तो मतलब अकबर केसर से ठीक ठाक से आराम से मतलब बातें करे थे। तो पहरेदार ने आकर केसर को क्या कहते हैं, डरा दिया था, ठीक है। तो उन्होंने खींच के पहरेदार को कहा, तुम जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेले छोड़ दो। फिर पहरेदार ने आराम से मुस्कुराते हुए केशव से बात स्टार्ट करी और उससे कहा कि मुझे काम सिखाओ, मुझे काम सिखाओगे? तो केशव ने कहा, हाँ मैं सिखाऊंगा। तो अकबर ने कहा, इसके लिए तो फिर मुझे हथौड़ा और उसकी ज़रूरत है, तुम्हें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो केशव भाग के जाता है, अपने पिताजी का हथौड़ा और छीना ले आता है, तो काम सिखाता है, ठीक है। उसके बाद काम हम सिखाता है, सब बताता है। फिर धीरे काम करते हैं, जहाँ जहाँ पर कैसा क्या कहते हैं अकबर गलत काम करता है, या फिर जहाँ जहाँ पर अकबर क्या कहते हैं अकबर से गलती होती है, तो उसको जो केशव है वो कहता है कि आप गलत कर रहे हो, तो उसे बताता है, एकदम टोक देता है सीधे ही, ठीक है। और वो भूल जाता है
अकबर केशव कि मेरे मेरे साथ जो बैठा है वो हिंदुस्तान का क्या है, बादशाह। कौन? बादशाह अकबर उस टाइम के हिंदुस्तान के बादशाह रहे थे, ठीक है। तो फिर ऐसे काम करते करते उन्हें पता ही नहीं चलता कि आसपास के लोग भी उन्हें देख रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद अकबर बोलते हैं तुम आने वाले टाइम में बहुत बड़े फनकार बनोगे, कलाकार बनोगे, और मैं तुम्हें अपने ही महल में काम दूंगा। केशव भी बोलता है जी महाराज, क्या कहते हैं, मैं भी वहाँ जरूर काम करना चाहूँगा। उसके बाद अकबर खड़े होकर जाता है और जाने लगते हैं, उसका प्यार से कंधा थपथपाते कहते हैं अच्छा बेटा अपना काम जारी रखो। तो फिर केशव पूछता है उत्सुकता से कि हुजूर आप भी आओ, आप दोबारा आएंगे? तो क्या कहते हैं, बादशाह कहते हैं जी मैं ज़रूर आऊँगा, दोबारा आऊँगा, आपसे मुलाकात ज़रूर करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद केशव अपने सभी को आसपास के जो उसके संगत रास होते हैं उनको अपनी अपनी कहानी सुनाता है कि अकबर ने मुझसे ये बात की, दिन भर वही बात तुम्हें रही, फिर रात हो गई थी, केशव को थकान भी लगी थी लेकिन उसे नींद नहीं आई थी बहुत, ठीक है। तो उसने उसके पिता ने पिता के साथ सो गया था वो, तो पिता ने मुस्कुरा के कहा बेटा तुम तो आज ही इतने प्रसिद्ध हो गए अभी से। तो फिर अल्लाह का तो फिर लड़के ने कहा जी पिताजी, बादशाह सलामत ने कहा कि एक दिन मैं बहुत बड़ा फनकार बनूंगा, ठीक है। ऐसी करके इनकी बातें हुई थोड़ी बहुत। फिर उसने पूछा अपने पिताजी से कि पिताजी बादशाह अकबर क्या कहते आगरा में से खूबसूरत, मतलब उन्होंने पूछा कि बादशाह के पास तो आगरा में इतने अच्छे अच्छे खूबसूरत महल, तो वो सिकरी में शहर क्यों बनवा रहे हैं? तो पिताजी से देखा कि बेटा एक टाइम की बात थी, उनका जब बच्चे नहीं हुए थे तो उन्होंने बहुत साधु और फकीरों से क्या कहते सके जो फ़कीर लोग थे उनसे वो ली, सलाह ली। फिर उनको एक बार उनको कोई मतलब किसी के मतलब बहुतों के पास गए तो उनको कहीं से कुछ रास्ता नहीं मिला, तो भटकते भटकते वह ख्वाजा सलीम के पास गए, चिश्ती के पास। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी 3 संतानें होगी। तो केशव को उनके संतानों के नाम याद थे, उन्होंने सीधे बोल दिया शाहज़ादा सलीम, मुरीद और दुनियाल। हाँ तो बस इसी हाँ तो बिल्कुल सही, ऐसे करके बात होती रही। केशव ने सीधे कहा अच्छा आप समझा, इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम भी सलीम रखा है। फिर इसी कारण हम शहर के लिए पत्थर को तराश रहे हैं, ऐसी बात करी उसके पिताजी ने। तो केशव ने अपनी उनिंदी आवाज़ से कहा हूँ बस पिताजी। उसके बाद पिताजी ने देखा तो उसका बेटा सो गया था, ठीक है। तो हम फटाफट इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। केशव की घंटियाँ, माशा अल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई? केशव बादशाह अकबर ने यह बात किसके लिए कही होगी? केशव के काम की तारीफ की, आपकी एक्टिविटी आप खुद करिएगा, ठीक है। मैं आपको फटाफट एक बार देख लीजिए। क्या बादशाह अकबर ने केशव के काम की तारीफ में? यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर है। केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर सुंदर घंटियाँ बना सकता है। कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नहीं है, ये आपको खाली बताना है एक्टिविटी टाइप के। केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कलियाँ तराश रहा था, उसके द्वारा तराशी जा रही घंटी और कलियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। ये भी आपको चित्र बनाने, ठीक है। फिर आना जाना, केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे, हो सकता है तुम या तुम्हारे साथी माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बसे हो सकता है, सही बात। फिर कहानी से आता है, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। और फिर लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है यहाँ पर, बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है बताइए? क्योंकि केशव को कैसे पता चला बड़े आदमी है? क्योंकि जो बादशाह अकबर थे उन्होंने हाथों में अंगूठियाँ पहनी थी और गले में क्या हीरे की माला वाला पहनी थी, ठीक है। फिर खरगोश किसी कतार आंखें, पशु पक्षी की तुलना में भी बहुत सी बातें कही जाती जैसे हिरन जैसे चाल, ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? क्योंकि जो अकबर था वो भौचक्का रह गया ना, उसने कहा अब मैं क्या करूं, अब मैं अपना काम जो करूं या अकबर के आदेश का इंतज़ार करूं। अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा, ठीक है, ये हो गया। फिर है 7वां, केशव 10 साल का था, क्या इस उम्र में बच्चों को इस तरह का काम करना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ठीक है क्या? इसमें आप बता सकते हो कि 10 साल का बच्चों को क्या ऐसा काम करना चाहिए, या आपको अपनी वो लिखनी है, अपने विचार लिखने, ठीक है। केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, आपको इसमें केशव के शब्दों में लिखना है, ठीक है। फिर है शब्दों की निराली दुनिया, नक्काशी जैसे कामों किसी का काम को चुनो जिससे औजारों का इस्तेमाल होता है, इन औजारों के नाम और काम पता करके लिखो, आपको औजार के नाम लिखने हैं, हथौड़ा, छेनी, ठीक है, मतलब जो जो होते हैं, कील, ठीक है, जो भी है। फिर छेनी हथौड़ा
तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द है। लकड़ी के दुकानदार और बड़े से बात करके लकड़ी के, इस पे भी आपको एक्टिविटी है, ठीक है। ये सभी आपकी एक्टिविटी पूरी, इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।